आदि से गणेश जी का पूजन करें। करवे पर रोली से सत्या स्वास्तिक बनाएं और 13 बिंदियां रखकर स्वयं की बिंदी लगाएं और गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ व्रत कथा सुने। तत्पश्चात अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करके करवा उन्हें दे दें तथा पानी का लोटा व गेहूं के दाने अपने पास रख लें। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर उस पानी में गेहूं के दाने डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दे। उसके पश्चात पति से आशीर्वाद प्राप्त कर भोजन ग्रहण करें। गेहूं, चीनी और रुपए पैसे किसी ब्राह्मणी अथवा बहन बेटी को दे दें। व्रत कथा। एक सेठ के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को सेठ के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। तभी बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी से ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, ननद जी अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई तुम्हें धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। तत्पश्चात उसकी बीमारी में खर्च हो गया। जब उसे अपनी गलती का ज्ञान हुआ तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। उसके द्वारा किए जाने वाले श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी सुहागिन स्त्री छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगी, वो सब प्रकार